25 जून 2024 के वेदांत संहिता सत्र में आचार्य जी ने कठोपनिषद का एक श्लोक समझाया, जिसमें नचिकेता जब सारे प्रलोभन जो कि यमराज द्वारा दिए गए थे उनको एक सिरे से ठुकरा देते हैं। तो आचार्य जी ने कहा था कि प्रलोभन नए नए नहीं होते हैं, रूप अलग अलग हो सकती है। और नचिकेता ने सहजता से सभी जो चारों आयाम के बातें बताई गई थी उन सभी को एक सिरे से ठुकरा दिया, क्योंकि भीतर जो है वो क्लैरिटी है। तो जब क्लैरिटी नहीं रहती है तो अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, और जब भीतर एक सहजता का भाव रहता है तो फिर भीतर की कामना जो सीधे सीधे दिखाई देती है। और आचार्य जी ने एक उदाहरण भी दिया था, जैसे किसी को शुगर है और वो गन्ने की जूस ना पिए और फिर जो है वो आम के जूस पे जो है वो विचार करे कि इसे पीना चाहिए या नहीं। तो अभी उसके भीतर क्लैरिटी नहीं आई है। जब पता चल जाता है, कुछ चीज़ें जब पता चल जाती हैं कि क्या सही क्या गलत, तो उस पर फिर बार बार विचार करना कोई सही बात नहीं है। तो जो सोचना होता है, सोचना भी एक अनिवार्यता नहीं होती, वह भी एक साधन है। और पता होना चाहिए कि जो विचार है वो कहाँ लगाना है कहाँ नहीं। तो सत्य के सामने विचार नहीं लगाना है, पर हाँ संसार पर और स्वयं पर खूब लगाना है, ताकि दुनिया में जो चीज़ें हैं वो प्रमाणित हो सके कि कैसे मिथ्या हैं। पर हम ऐसा करते नहीं, हम कुछ चीज़ों को सॉर्टेड समझते हैं और वो सोचना नहीं चाहते हैं और सत्य पे हम उंगली उठाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। फिर आचार्य जी ने ये भी कहा था कि एक ही इंद्रिय है जो कि मान रखती है, वो है मन। तो जब अहंकार कामना की ओर झुका होता है तो वो सच नहीं देखता, और जब कामना रहती है भीतर तो चीज़ें दिखती नहीं, प्रक्षेपित होती है। प्रक्षेपित होने का अर्थ होता है कि जो भीतर बैठी कामना है उसे स्थूल रूप में देकर बाहर देखना। उदाहरण के तौर पे कोई चीज़ अगर बाहर से चली आ रही है तो उसका अपने आप में कोई भले ही महत्व ना हो, लेकिन अगर भीतर कामना होगी तो वह उसे बहुत ही साज संवार कर जो है वो देखना चाहेगा। और आचार्य जी ने ये भी कहा था कि जो है वो हम नहीं मरना चाहते हैं, क्योंकि जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है। चेतना अभी अपूर्ण है, इसलिए हम नहीं मरना चाहते हैं। और जब चेतना अपूर्ण रहती है तो शरीर जीना चाहती है, और जब काम पूर्ण हो जाता है तो जीवन में डर लालच ये सब खत्म होने लगता है, और उसके बाद फिर दूसरा जीवन शुरू होता है। उसमें दूसरों का भला हम करते हैं। और फिर आचार्य जी ने लास्ट में ये भी कहा था कि आचार्य जी की जो कुछ लोगों की बातें रहती हैं कि उनकी सभी बातें तो सही नहीं हैं, कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं। तो उस पर उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बोलते हमेशा एक ही केंद्र से हैं। तो या तो अगर बातें सही हैं तो सभी सही हैं, और अगर गलत है तो सभी गलत हैं। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ बातों में द्वंद्व हो और कुछ बातों में क्लैरिटी हो। ऐसा नहीं हो सकता। वो जो एक बात हमें स्वीकार नहीं हो रही है उनकी, उसी बातों को हमें मानना है तो हम कर सकते हैं। वरना अगर हम उनकी बातों को अपने हिसाब से ढाल लेंगे तो जिन बातों को हम नहीं स्वीकार करना चाह रहे हैं वही हमारा बंधन का कारण बन जाए। तो हमें 100 बातों में से जो बात है, 100 बातों में से जो कुछ बातें हम उनकी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, हमें उस पर ही विचार करना है और उसे ही मानना है। तभी अहंकार विकलित हो सकता है। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोई, एक रंग में जो रंगे ऐसा बिरला कोई।